गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा आलोक भारती शिक्षण संस्थान से आज तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ गुरु गोविंद सिंह के दूसरे पद को लेकर। पिछली कक्षा में हम लोग पहले छंद पर ध्यान दिया था, पहले पद पर, और हम लोगों ने उस दिन गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग दूसरे पद पर ध्यान देंगे और दूसरा पद भी उस निर्गुण ईश्वर को समर्पित है। हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, और यहाँ जो दूसरा पद उनका दिया गया है उसकी पंक्तियों पर तुम ध्यान दोगे। अपने सामने किताब जरूर रखोगे क्योंकि किताब से पंक्तियों को मिलाने में और उसके अर्थ को समझने में आसानी होती है। तो ध्यान दो बच्चों। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए कै फेरी आग में मिलाहेंगे। गुरु नानक कहते हैं कि जैसे आग का एक छोटा सा कण, छोटी सी चिंगारी क्या करती है? करोड़ों आग की चिंगारियों को उत्पन्न कर सकती है। कहीं भी एक छोटी सी भी चिंगारी हो और उसे हवा का साथ मिले, मौका मिले, तो एक मामूली सी चिंगारी, एक छोटा सा कण उस आग का करोड़ों लपटों में बदल जाता है, और उस मामूली से छोटे से कण को उस बड़ी सी लपट में बदलने में देर नहीं लगती है। और उस बड़े से लपट में जब हम उस छोटे से आग के कण को ढूंढेंगे तो वह नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे से विशाल बन जाना अपने आप में उस महानता को सृष्टि में समाहित हो जाना है। तो एक छोटा सा कण बड़ी सी चिंगारी को, बड़े से लपट को पैदा कर सकता है, और फिर वह आग में घुल मिल जाता है। फिर दूसरा उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरत हैं, धूर के कनु का फेर धूर ही समाहेंगे। अगली पंक्ति में वे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक छोटा सा धूल कण अनेक धूल कणों को बढ़ा सकता है, उत्पन्न कर सकता है। उसका वह छोटा सा कण विस्तृत आंधी में, बवंडर में, धूल के बड़ी से जो लपट होता है उसमें वह विलीन हो जाता है, और धूल का कण उस बड़े से बवंडर आंधी में समाहित हो जाता है, और उस धूल के मामूली से कण का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तीसरा उदाहरण वे देते हैं, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तीसरा उदाहरण वे क्या देते हैं कि नदी का एक छोटा सा तरंग जब आपस में एक दूसरे से मिलता है तो करोड़ों तरंगों को उत्पन्न कर सकता है, और एक छोटा सा तरंग एक विस्तृत नदी में या समुद्र में बदल सकता है। पानी का एक छोटा सा तरंग उस बड़े से जलराशि में, चाहे वह बड़ी सी नदी का या समुद्र की जलराशि हो, उसमें वह जब विलीन हो जाता है तो उस मामूली से छोटे से तरंग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। 3 उदाहरण उन्होंने दिए। एक मामूली सी आग की चिंगारी करोड़ों आग की लपटों में बदल जाता है, और उस छोटी सी चिंगारी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वह बड़े से चिंगारी में बदल जाता है। एक छोटा सा मामूली सा धूल कण एक आंधी या बवंडर के रूप में जब विस्तार पाता है तो उसमें उस मामूली धूल कण को ढूंढना संभव नहीं है। वैसे ही नदी की एक तरंग करोड़ों तरंगों को उत्पन्न करता है, और बड़े से जलराशि में वह विलीन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह
तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रगट हुई, ताहि ते उपज सबे ताहि में समाहिगे। वैसे ही यह अभूत, यह शरीर, यह जो हमारा, यह जो दिख रहा है इस संसार में, जो भी जीव जंतु मनुष्य दिख रहा है, यह सब कुछ उस ईश्वर का एक मामूली सा प्राण मात्र है, कण मात्र है। हमारे अंदर जो प्राण है, इस सृष्टि में जो प्राण तत्व है, उस अंतर्यामी, उस सर्वशक्तिमान से निकला हुआ एक छोटा सा प्राण मात्र है, बिंदु मात्र है। तो उस विश्व रूप से, उस उतने बड़े ईश्वर से, प्रकृति से निकला हुआ, उस अभूत से, उस ईश्वर से निकला हुआ यह मामूली सा शरीर उसी ईश्वर की उपज है। उसी ईश्वर ने इस प्राणी की संरचना की है, सृष्टि की है, और यह शरीर फिर उसी संरचना में, उसी सृष्टि में एक दिन विलीन हो जाता है। तो जैसे एक आग का कण, मामूली सा कण उसी बड़े से आग की लपट से निकलता है और फिर उस आग के लपट में विलीन हो जाता है, धूल का एक छोटा सा कण उसी आंधी बवंडर से निकला हुआ वह कण फिर उसी आंधी में वह समाहित हो जाता है। नदी का एक छोटा सा तरंग भी उस बड़ी सी जल राशि से आता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। उसी तरह हमारा जो शरीर है, जो उस ईश्वर की संरचना है, उस ईश्वर की सृष्टि है, एक समय में ऐसा होता है कि वह शरीर भी उसी परमात्मा में, उसी ब्रह्मांड में, उस उतने विशाल साम्राज्य में एक मामूली सा प्राण बिंदु जो होता है, फिर क्या होता है, उसी ईश्वर में समाहित हो जाता है। तो इस तरह हम उस विस्तृत ईश्वर का एक छोटा सा कण हैं, और फिर हमारा शरीर, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे वह सृष्टि का कोई भी अंश हो, एक समय ऐसा आएगा कि वह नश्वर शरीर, वह नश्वर संरचना फिर उस परम ब्रह्म में, ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है। तो इस पाठ को समझने में किसी पंक्ति में दिक्कत होगी तो तुम लोग पूछ लोगे, और इसका जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जो भाषा की बात है, उसे मैंने भेज दिया है तुम लोगों के पास, और इसमें जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को बना लोगे और अपना होमवर्क तुम लोग अपने विषय के, मतलब हिंदी के ग्रुप में उसको डाल दोगे ताकि मैं उसकी जांच कर सकूं। तो ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लोगे और बना लोगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो फिर पूछ भी लोगे। ठीक है, थैंक